Welcome back to the channel. Next lecture, as said, continuity of composite functions. ठीक है, तो continuity of composite functions. अब ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक या दो ही क्वेश्चन है इस पर टेक्स्ट बुक के अंदर. ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो आ गया. हम लोग के लिए है पढ़ना. 5 मिनट का टॉपिक है, एक बार समझ लो. क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं, क्या मॉड साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं. अगर किसी को इसका ग्राफ बनाना आता है, जैसे मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे बूम 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 बूम. ठीक है, तो जैसे एक रैबिट जंप करता है ना, वैसे आप समझ लो, ये बना लो तो मॉड साइन एक्स का ये ग्राफ होता है. जिनको ग्राफ बनाना आता है उनके लिए तो भाई ठीक है, ये एक ही स्ट्रोक में मैंने बनाया तो ग्राफ कंटिन्यूअस ही होगा. जिनको ग्राफ नहीं बनाना आता उनका क्या. अच्छा, उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन द डोमेन. हाँ, एक चीज और बतानी भूल गया, वो ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन. जिन्होंने भी फंक्शंस को कुछ भी तुम लोग को अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन फंक्शंस ना, मेरा फंक्शन पर हर एक फंक्शन पर बहुत ही मतलब आप बोलोगे ना कि बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है. एक एक फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. यू गाइस कैन सी इट, प्लेलिस्ट में होगा फंक्शन क्लास 11th में, तो आप वो देख लोगे, देख लेना. ठीक है, बुरा मत मानना कि 11th की चीज़ पढ़ रहे हो, इट इज़ ऑल फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. ठीक है, चलो. तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप से. तो मॉड एक्स का ग्राफ बी शेप होता है और आप देख रहे हो एक ही स्ट्रोक में मैंने बनाया, तो द ग्राफ इज कंटिन्यूअस. ऑल राइट, ये सारी बातें हो गई है. अब हम लोग जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉप पर कि क्या मॉड साइन एक्स कंटिन्यूअस है. जी हाँ, आंसर कंटिन्यूअस है. बट कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग देखते कैसे. हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे एट एनी गिवन पॉइंट एक ग्राफ को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है. पहली बात तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं. कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, फंक्शंस पढ़े हुए हैं. ठीक है, लास्ट ईयर ये सब पढ़ा था. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या इसको कैसे भी लिखते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स. ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है. एफ ओ जी आपका ब्रैकेट में नहीं होता, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एफ ओ जी ऑफ एक्स. ठीक है, ये होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. अगर एक फंक्शन के अंदर आपने दूसरा फंक्शन बिठा दिया, जैसे कि सिंपल है, लेट सपोज मेरा जी ऑफ एक्स 2x है और मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, लेट सपोज. ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे लिखूंगा मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि 2x है वो इधर डाल दूंगा और अब मैं एफ ऑफ 2x लिखूंगा. x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जब x होता था तो एक्स स्क्वायर लिखता था. अब x की जगह व्हाट आई विल बी रिप्लेसिंग, 2x. तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, 2x लिखूंगा, उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर. तो ये होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस. ये होते हैं क्या, कॉम्पोजिट फंक्शन. अब कॉम्पोजिट फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस है वो आप लोग को देखना है. अब कॉम्पोजिट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस व्हेन, जो अंदर वाला फंक्शन है, व्हेन द इनसाइड फंक्शन, जो कि मैं इधर जी ऑफ एक्स ले रहा हूं, व्हेन द जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट. लेट सपोज आई एम फाइंडिंग साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल, मतलब ये ग्राफ की कंटिन्यूटी एट π/2 पर हम लोग देखने की कोशिश करें, लेट सपोज. ठीक है, तो ये π/2 हो गया, नहीं यहाँ पर आपका आएगा π/2. ठीक है, मैं π/2 पर चेक कर रहा हूँ. अगर मैं और रियल नंबर्स पर भी चेक कर सकता हूँ, मैं एट अ गिवन पॉइंट भी चेक कर सकता हूँ, जिस पर मुझे चेक करना है मैं कर सकता हूँ. मैं अभी इसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट सपोज x इज इक्वल टू π/2 पर आई वांट टू चेक. मैंने ये बोला था साइन एक्स इज कंटिन्यूअस. डेफिनेशन पर आ जाओ एक बार. इफ द ग्राफ g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, कोई भी एक c पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, ये c पॉइंट है. c मेरा क्या है यहाँ पर, π/2. c मेरा क्या है यहाँ पर, π/2. At any given point, if g of x is continuous, then f of g of x is also continuous when f of x is continuous at g of x value. ध्यान से समझना, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं इसको, सिर्फ डेफिनेशन को. If g of x is continuous at x is equal to c, if g of x is continuous at x is equal to c, then f of g of x will be continuous. F of g of x will be continuous if
f of x is continuous at g of c. f of x is continuous at g of c. कितने प्यारी तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया आपके लिए। अगर एक ग्राफ g of x है जो कि है मेरा sin x, अगर sin x at x is equal to c that is pi by 2 उस पर कंटिन्यूस है, जी हाँ कंटिन्यूस है, जी हाँ कंटिन्यूस है। मैंने आप लोग को बोला है इन इट्स डोमेन वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो g of x अगर मेरा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो कि है sin x अगर मेरा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन f of sin x मतलब g of x क्या है मेरा यहाँ पर sin x है, f of x है क्या, f of x है क्या वो मैं पता कैसे करूंगा। f of x यहाँ पर मेरा mod x है, कैसे पता, हमेशा आप लोग को क्या शुरू करना है अंदर से बाहर। अंदर क्या फंक्शन लिखा है, sin x लिखा है, sin x एक खुद ब खुद एक फंक्शन है, तो अंदर जो फंक्शन लिखा है वो हमेशा क्या कैटेगराइज करो g of x में। बाहर क्या फंक्शन लिखा है, देखो बाहर मॉड का साइन है, तो मॉड का साइन है मतलब बाहर का फंक्शन है f of x। यहां पर अब मैं कैसे सोचता, ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये सोचता कि मेरा अंदर वाला फंक्शन आप लोग को लेट्स सपोज 4x² दिया हुआ है। अब यहां पर मुझे इतना पता लग रहा है कि ये 2x का होल स्क्वायर है, ये क्या है 2x का होल स्क्वायर है। 4x² को आप इजीली ये सोच सकते हो कि ये 2x का होल स्क्वायर है। मुझे ये पता लग रहा है अंदर वाला फंक्शन क्या है 2x, अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर मॉड क्या लिखा है 2x लिखा है, तो g of x हो गया मेरा 2x। उसका बाहर वाला पार्ट क्या है x², वो रेज टू पावर 2, x² एक पॉलिनोमियल है, वो एक फंक्शन है, तो स्क्वायर। समझ में आ गया। लेट सपोज x³ एक f of g of x है, लेट सपोज, तो मुझे पता है x क्या होगा अंदर वाला पार्ट, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x मेरा क्या होगा अंदर वाला पार्ट, x मेरा क्या होगा अंदर वाला पार्ट होगा, तो g of x मेरा बन गया x। अब उसकी पावर में क्यूब कर रहा हूं, मतलब मेरा जो f of x है वो क्या बन जाएगा x³। सिमिलरली अगर एक ग्राफ होगा मॉड ऑफ 1 माइनस x प्लस मॉड x का मॉड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान से समझूंगा, ये मेरे पास अलग अलग चीजें, ठीक है, ये मेरे पास क्या है अलग अलग चीजें। मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, ये जो पूरा अंदर का अंदर लिखा हुआ है, ये जो पूरा अंदर का अंदर लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है g of x, और मेरा बाहर वाला फंक्शन क्योंकि मॉड x है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अंदर से बाहर की शुरुआत करनी है, आपको कहां से शुरुआत करनी है अंदर से। वापस आ जाओ डेफिनेशन पर, g of x क्या है मेरा sin x, sin x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मेरा f of sin x भी कंटिन्यूअस होगा, मॉड x भी मेरा कंटिन्यूअस होगा एट g of c। g of c का क्या मतलब है, x की वैल्यू पाई बाई 2 डालो 1 पर, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड x तो कंटिन्यूअस ही है ना, फॉर ऑल रियल नंबर मॉड x कंटिन्यूअस है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर भी तो वो कंटिन्यूअस ही है, जी हाँ वो कंटिन्यूअस है, therefore sin x is continuous, therefore sin x is continuous। आई बात समझ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात आपको बस यही समझनी है, अगर अंदर वाला आप लोग को सिंपल सा लॉजिक इतना समझना है, अगर अंदर वाला कंटिन्यूअस है तो बाहर वाला भी एक तरीके से कंटिन्यूअस ही होगा एट दैट गिवन पॉइंट। अगर कुछ पूछा जाए आप लोग से, जनरली कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, आप लोग को सीधा बोल दिया जाएगा इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर्स, तो सिंपल सी बात है sin x इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, तो ऑब्वियसली mod x विल आल्सो बी कंटिन्यूअस, mod sin x विल आल्सो बी कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। डायरेक्टली बात खत्म। अंदर वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है, बाहर वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये भी लॉजिक से आप लोग सोच सकते हो, अगर अंदर वाला कंटिन्यूअस है बाहर वाला कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यूअस है। अभी के लिए इतना भी सोचोगे ना तो भी आप लोग का 12th निकल जाएगा, आप लोग के लिए हायर स्टडी मतलब जेई वाला लेवल नहीं है, 12th के लिए गए अंदर वाला कंटिन्यूअस बाहर वाला कंटिन्यूअस, गेम ओवर, खत्म, मेरा काम खत्म। आई बात समझ। So with this guys, continuity of composite function से इतना ज़्यादा। Thank you guys for watching, see you in the next video जो कि आएगी differentiability पर। Thank you, शबा खैर, bye bye, take care, see ya, thank you।